Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial named Scrapping By. स्क्रैपिंग बाय बेसिकली लिखा गया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है। और इसमें जो है वो स्क्रैपिंग बाय से मुराद यही है कि एक अनबियरेबल किस्म की सिचुएशन, एक अनबियरेबल किस्म की जो कंडीशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, इसमें स्क्रैपिंग बाय से मुराद वो यही ले रहे हैं कि आपके पास जो है वो थोड़े पैसों में जितना आप गुजारा कर सकते हैं उतना करें। लाइक आप अपनी जो पाकिस्तान है उसको अपनी जो है वो इम्पोर्ट्स जो हैं उसको कम करना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। और इस वक्त अभी वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट शाया की है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी, जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है वो है ब्लीक। ब्लीक का बेसिकली मतलब होता है कमी होना। ठीक है, यानी कि होप की कमी है यहाँ पर। बेसिकली वर्ल्ड बैंक की जो असेसमेंट हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में, तो बहुत ही पेसिमिस्ट है, मायूस कुन है, तो बहुत ही ब्लीक पिक्चर जो है वो उसने प्रेजेंट की है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीटरिंग ऑन द एज। टीटरिंग ऑन द एज ये फ्रेज है, इसका मतलब ये है पीपल आर इन अ प्रिकेरियस और अनस्टेबल सिचुएशन, के लोग बिल्कुल गैर मुस्तहकम सिचुएशन का शिकार हैं, वहीं पर खड़े हुए हैं, और मजीद अगर इकोनॉमी गिरती रही तो बिलो पॉवर्टी लाइन काफी ज्यादा लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टैगरिंग आता है। स्टैगरिंग वर्ड है जो एम्फसाइज कर रहा है, इम्पैक्ट बताता है कि इम्पैक्ट किसी चीज के कितने सुयर हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी की वजह से, गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से कितने एस्टोनिशिंग और जो शॉकिंग इम्पैक्ट हैं वो पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में, तो जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है तो उसी को इन्फ्लेशन में लेकर आएंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास ड्विंडलिंग आता है। ड्विंडलिंग का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता से गिरते चले जाना, डगमगाते जाना। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिविंडल हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होलिस्टिक आता है। होलिस्टिक का मतलब होता है एक जामिया तौर पर, एज अ होल, जिसके अंदर तमाम चीजें शामिल हो। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहा यह जा रहा है कि तमाम एस्पेक्ट जो है प्रॉब्लम के उनको एड्रेस किया जाए, ना सिर्फ एक स्फेयर को देखा जाए बल्कि तमाम स्फेयर से प्रॉब्लम्स को देखा जाए और टैकल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंजेंट आता है। स्ट्रिंजेंट जो है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट किस्म की या रेगुरियस किस्म की। ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म के कंट्रोल लगाए जाएं। जो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें एडिटोरियल के, तो यहाँ पर कह रहे हैं स्ट्रिंजेंट किस्म के इम्पोर्ट पे कंट्रोल लगाएं ताकि जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रिकेरियस आता है। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनस्टेबल किस्म की, यहाँ पर बता रहे हैं अनसर्टन, गैर यकीनी सी सूरत हाल है। ठीक है, डेंजरस किस्म की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो प्रिकेरियस है, बहुत खतरे का बाइस है, खतरे के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिफाइड होना। यूनिफाइड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल यही सजेस्ट कर रहा है कि मजीद जो है वो किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को यूनिफाइड एफर्ट करने की ज़रूरत है। लास्ट पे हमारे पास कंसर्टेड आ जाता है। कंसर्टेड का मतलब भी जॉइंट या कोऑपरेटिव एफर्ट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जी जितने भी इश्यूज हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं, इनको टैकल करने के लिए। तो ये थे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज पेंटेड अ वेरी ब्लीक पिक्चर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही ब्लीक पिक्चर को प्रेजेंट किया है, पेंट किया है। द डब्ल्यूबीज मैक्रो पॉवर्टी आउटलुक स्टेट्स दैट पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज्ड लास्ट फिस्कल ईयर। ठीक है, डब्ल्यूबी के जो मैक्रो पॉवर्टी आउटलाइन है वो कहते हैं कि पॉवर्टी का तखमीना लगाया गया है कि लास्ट फिस्कल ईयर से वो इंक्रीज कर गई है, ड्यू टू स्काई रॉकेटिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि आसमान को छूती हुई फूड की और एनर्जी प्राइसेस जो है वो भी आसमान को छूती हुई थी। स्ट्रगलिंग लेबर मार्केट, और स्ट्रगलिंग लेबर मार्केट थी, एंड द आफ्टर मैथ ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स। और आफ्टर मैथ कहते हैं बाद में। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफिक यानी तबाहकुन जो सैलाब आए हैं उसके बाद भी सिचुएशन बहुत ही बदतर होती गई। दिस इज कॉज फॉर ग्रेव कंसर्न, ये बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न की जो है वजह है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बैंक, मोर देन 10 मिलियन पीपल 10 मिलियन पीपल आर टीटरिंग ऑन द एज। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है कि 10 मिलियन जो लोग हैं वो एज पर खड़े हुए हैं, दहाने पर खड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिकली हम उनको देखें तो
एंड कुड फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन इफ मैटर्स वर्सन। अगर मैटर जो है वो मजीद वर्सन होते हैं, मजीद बदतर होते हैं, तो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी की एक गुर्बत की लकीर है, उससे भी नीचे की तरफ गिर सकते हैं। द मोस्ट अर्जेंट कंसर्न अराइजेज फ्रॉम द स्ट्रगलिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अवर नेशंस मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। और इसके जो ये कंसर्न है जो अराइज हो रहे हैं ना, तो ये डगमगाती हुई किस्म की जो इन्फ्लेशन है या महंगाई जो है, इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन का सबसे कमजोर तबका है उसके ऊपर असरात मुरतब होंगे, रीचिंग अ मल्टी डिकेट हाई ऑफ 29.2% इन फिजिकल ईयर 23। फिजिकल ईयर 23 की बात बता रहे हैं आपको, 2023 में 29.2% हाई उनका उन्होंने मल्टी डिकेट बताया है। With the food and energy prices continuing to surge, the purchasing power of the poor is further eroded. अब जिस तरह से जो जो कीमतें बढ़ी हैं, फूड की, एनर्जी प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है, इसी तरह से जो कुव्वत खरीद है और गरीब तबके की, वो मजीद फर्दर जो है वो इरोड हो गई है, वो मजीद टूट गई है। दिस हैज लेड टू अ सिचुएशन वेयर बेसिक नेसेसिटीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनअफोर्डेबल फॉर मैनी, पुशिंग देम फर्दर इनटू पॉवर्टी। तो ये सिचुएशन जो है, तो इस सिचुएशन ने जो गरीब तबका है उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसके लिए, उनको भी पूरा करना उनके लिए अनअफोर्डेबल बना दिया है। ठीक है, और उनको मजीद जो है वो पॉवर्टी की तरफ, गुर्बत की तरफ धकेल रहा है। इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन अलार्मिंग हाई इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, जो महंगाई है वो मजीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आने वाले सालों में, विद अ 26.5% एस्टिमेट फॉर फिजिकल ईयर 24, जैसे कि फिजिकल ईयर 24 में तखमीना 26.5% का लगाया गया है। वाइल देयर इज सम होप फॉर अ मॉडरेट डिक्लाइन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, द डैमेज हैज बीन डन। तो जो कुछ डैमेज हुआ है उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होप है कि मॉडरेट डिक्लाइन हो सकता है आने वाले तरतीबी सालों में। द बर्डन ऑफ दीज प्राइसेस इंक्रीज फॉल्स डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन द शोल्डर्स ऑफ दोज हु कैन लीस्ट कैरी इट। जो सबसे ज्यादा कम अपने कंधों पर इसका बोझ उठा सकते हैं, उन तबकात पर जो है वो गैर मुतनासिब तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेटली बोझ जो है वो डाला जा रहा है इन प्राइसेस को बढ़ाकर। द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट डिटेरियोरेटिंग वेजेस एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैव मेड इट इवन टफर फॉर families to break free from the cycle of poverty। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि ये जो डिटेरियोरेटिंग वेजेस हैं और जो जॉब के इम्कानात हैं, तो वो फैमिलीज के लिए मजीद इस चीज को जो है वो मुश्किल बनाते जा रहे हैं कि वो इस पॉवर्टी यानी गुर्बत के चक्कर से जो है वो निकल सकें, फ्री हो सकें। इट इज crucial for policy makers to address these problems, these issues head on and implement measures that ensure decent work and fair wages for all। तो ये बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो एड्रेस करें इस तरह के इश्यूज से और इम्प्लीमेंट करें प्रॉपर मेजर्स, जिसमें वो इंश्योर करवाएं डिसेंट वर्क और डिसेंट किस्म की फेयर वेजेस तमाम लोगों के लिए। फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इज द हाई पेट्रोलियम लेवी एंड एनर्जी टैरिफ एडजस्टमेंट्स। और मजीद जो कंट्रीब्यूटिंग हो सकती है वो हो सकती है, कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आपको नजर आ रही है बेसिकली, जो हाई पेट्रोलियम लेवीज हैं, उसके अलावा एनर्जी टैरिफ्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट में की जानी चाहिए कंट्रीब्यूशंस। अ होलिस्टिक अप्रोच दैट एड्रेस द एनर्जी सेक्टर वोज एंड रिड्यूसेस द बर्डन ऑन हाउस होल्ड हैज बिकम ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। और जो जामिया तौर पर अप्रोच देखी जाए, होलिस्टिक अप्रोच देखी जाए, अगर वो एड्रेस करें एनर्जी सेक्टर की जो परेशानियां उससे भी, और रिड्यूस करें वो हाउस होल्ड जो बर्डन है लोगों पर, तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, सबसे अहम इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। ठीक है, डब्ल्यू बी ऑल्सो वार्न्स ऑफ डिविंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो डब्ल्यू बी यानी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग डगमगाती हुई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी उसने वार्न किया उसके हवाले से। A situation which necessitates a stringent import control and could hinder economic recovery। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है वो बेसिकली यही है कि stringent किस्म के यानी सख्त किस्म के import control लगाए जाएं और जो है रिकवरी की जाए इकोनॉमी की। It's a precarious situation that calls for a careful management and strategic decision making। और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिसमें केयरफुल मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर डिसीजंस होने चाहिए। The government must focus on policies that not only stimulate economic growth but also ensure that its benefits are felt by all segments, especially those at the bottom of the pyramid। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फोकस करे पॉलिसीज पर कुछ ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और जो इंश्योर करवाए सबके लिए, तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स, खसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो बॉटम पर है पायरामिड के, यानी कि निचला तबका जो है उसको फायदा पहुंचे इसका। Poverty is pressing issue that demands immediate attention and concerted efforts for our from our government and society at large। ठीक है, पॉवर्टी जो है एक बहुत ही प्रेसिंग
प्रेसिंग इशू है जो डिमांड करता है इमीडिएट अटेंशन, फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, कंसर्टेड एफर्ट्स होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और सोसाइटी पर, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर। इट इज़ अ टाइम टू पुट असाइड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, और ये वक्त ऐसा है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख दिया जाए एंड वर्क टुवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर फॉर ऑल पाकिस्तानीज, ठीक है। और जो इक्विटेबल और बराबरी के असूल पर मबनी और खुशहाल फ्यूचर जो है वो पाकिस्तानीज के लिए, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। द challenges is not इन insurmountable but it requires a unified and determined efforts। तो चैलेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं severe भी नहीं, लेकिन यूनिफाइड और डेट्रीमेंटल जो डिटरमाइंड जो एफर्ट्स हैं, यानी कि पुरअज़म तरीके से अगर एफर्ट्स की जाएं, मिलकर अगर एफर्ट्स की जाएं, तो इस चीज़ों को जो है वो सर किया जा सकता है, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। और एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।